गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रस्टेड जोन प्रिंस क्लासेस। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने इसका बनाया है जिसमें मैंने सुपर प्रॉफिट का नॉर्मल सम बतलाया है। आज हम इस टॉपिक को एंड करेंगे, दो टॉपिक और देखेंगे। सुपर प्रॉफिट हम इससे पहले वाला वीडियो में बतलाया है, लेकिन सुपर प्रॉफिट में हम नॉर्मल सुपर प्रॉफिट बताए थे, मतलब उसमें कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं था। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था तो बड़ी आसानी तरीके से मैथ बन गया था, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकालना आसान है। क्योंकि अगर 4 साल का हमको प्रॉफिट मालूम है, चारों को ऐड करेंगे, उसमें अगर कोई लॉस होगा तो लॉस को माइनस कर देंगे और जितना नंबर ऑफ ईयर रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट हम बताए थे, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है टारगेट प्रॉफिट। हर कंपनी का एक टारगेट होता है जो प्रॉफिट है। अब जाहिर सी बात है जो अनप्रॉफिट है वो सुपर एवरेज कह रहा है और जो टारगेट प्रॉफिट है वो नॉर्मल कह रहा है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा, जैसे हम टारगेट बनाए थे 5,000 प्रॉफिट का और प्रॉफिट हो गया हमको 7,000, 2,000 जो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ वो मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। उससे गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड में भी यही है, सॉरी कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में भी हमको वही 3 चीज़ चाहिए। यानी ये दोनों मेथड में हमको क्या क्या पहले इंफॉर्मेशन चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, है ना। अगर मान लो इन दोनों में कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मिसिंग है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं उसका तरीका बताया। सबसे पहले करंट एसेट्स लिखिएगा, फिर फिक्स एसेट्स लिखिएगा, लेकिन दोनों का मार्केट प्राइस ही लीजिएगा। मार्केट प्राइस के बाद आप क्या करिएगा, लायबिलिटी सिलेक्टेड, इतना लायबिलिटी और भी कुछ होता है लेकिन ये मेन लायबिलिटी जो माइनस होता है, इन लायबिलिटीज को माइनस करो। माइनस करने के बाद जो मेरे पास एसेट्स है, लायबिलिटी को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको कहेंगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट में से अगर हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम? उसमें हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट में से पहले तो हाफ करना है, पहले टैक्स हटाना है, टैक्स हटाने के बाद उसको हाफ करना है, उसको माइनस करेंगे, जो आएगा उसको हम कहेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बैलेंस शीट का ना, और कुछ एडजस्टमेंट दिया है। अब बोल रहा है इसमें से सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट निकालिए। अब हम उसको निकालने के लिए सबसे पहले जैसे ही हम सुपर प्रॉफिट, पहले हम कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट को छोड़ देते, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए पहला चीज क्या चाहिए हमको? पहला चाहिए हमको एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम फार्मूला बैठाएंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है 4 साल का प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 2 लाख। ये 4 साल का प्रॉफिट है तो 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000। क्लियर है, एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया। दूसरा क्या चाहिए हमको? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए क्या? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया ही नहीं है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं पे भी इंफॉर्मेशन में मिसिंग है। अब क्या करेंगे हम? पहला काम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, तभी नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मेथड यही है, करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट दोनों का मार्केट वैल्यू लेंगे। और देखिए ये है सारा एसेट, एक एक करके प्लस करते जाएंगे। सबसे पहला एसेट क्या है? गुडविल। गुडविल एट कॉस्ट बोला है तभी हम गुडविल को लिखेंगे, अदरवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल को नहीं लिखेंगे। या तो एट कॉस्ट लिखा होना चाहिए या तो मार्केट वैल्यू देना होना चाहिए। अगर गुडविल का मार्केट वैल्यू नहीं है या एट कॉस्ट को हम मिटा देते हैं तो गुडविल का यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ एट कॉस्ट दिया तो हम गुडविल फाइंड आउट, गुडविल जो है उसको लिख देंगे। गुडविल कितना है? 25,000। उसके बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 1,35,000 प्राइस है। डिप्रिशिएशन माइनस होता है, कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का? 12,000 आ गया 1,23,000। मशीनरी कितना का है? 80,000। उसका डिप्रिशिएशन है मेरे पास कितना है? 18,000। 62,000। उसके आगे स्टॉक 75,000। उसके आगे डेप्टर 83,000। कैश 17,000। बाद में हमको ये पता चल रहा है, हम एसेट सारा लिख दिए है। अब एसेट्स में एडजस्टमेंट में हम देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू 2 चीज का दिया हुआ है। किसका किसका? लैंड एंड बिल्डिंग का
और प्लांट एंड मशीनरी का जब मार्केट वैल्यू दिया तो जो एग्जैक्ट प्राइस है हम इसको मिटा के मार्केट वैल्यू को यूज करेंगे। यानी डिप्रिशिएशन का यूज होने के बावजूद कोई काम नहीं आया, क्योंकि हम जितना प्राइस तो इसका 1,23,000 था, पर कोई बंदा अगर हमको 1,70,000 देगा तो हम 1,70,000 एक्सेप्ट करेंगे ना, ऐसे कम भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट वैल्यू जो दिया वही लिखेंगे हम। यहाँ पे आना चाहिए 62, लेकिन मार्केट वैल्यू 95 दी है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे 95। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको ऐड कर लेंगे बाद में, पहले लायबिलिटी को माइनस कर दे। लायबिलिटी मेरा क्या क्या है? लायबिलिटी में है मेरा क्या क्या लायबिलिटी आता है देख लो। क्रेडिटर, बिल पेबल, डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्रेडिटर कितना है बताइए तो? क्रेडिटर है आपका 75,000, और तो फिलहाल कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन हम यूज कर ही चुके हैं, क्योंकि हम बताए थे डेप्रिसिएशन वैल्यू से ही माइनस हो जाता है, और डेप्रिसिएशन वैल्यू से माइनस होकर जो वैल्यू आया वो यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। इसको टोटल करेंगे 4,65,000, 3,90,000, ये जैसे आया मेरे पास, ये क्या आया, इसको बोलेंगे टोटल या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, टोटल क्यों लिखेंगे, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, हम तुरंत हाफ माइनस कर देंगे इसमें करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करंट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है ना, कितना दिया है 60, हाफ रूल के हिसाब से, और टैक्स कितना था मेरा, वो हाफ 15,000 आया। फिर से समझिए, प्रॉफिट कितना था 60, लेकिन 60,000 है, 60,000 में क्या करेंगे हम, हाफ रूल के हिसाब से, क्योंकि 1.5, उसके अलावा 50% टैक्स, टैक्स भी उसीलिए दोनों को हम लिखे, हाफ रूल है हाफ टैक्स है ना, तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 15,000। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3,75,000, जो ये प्राइस आएगा एक्चुअल में ये है मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलते साथ हम तुरंत आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमको मालूम है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद क्या निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरे पास, अभी जस्ट निकाले थे 3,75,000, 3,75,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना था क्वेश्चन में, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, 37,000। अब क्या करेंगे, तुरंत सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट फार्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट जो अर्न किए थे हम, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो टारगेट था मेरा। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज था मेरा 50,000, टारगेट था मेरा 37,500, मैं एक्स्ट्रा कितना अचीव किए 12,500। अब गुडविल निकालना है, तो जितना ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज देगा, सपोज 2 ईयर मान लो, तो उससे जो सुपर प्रॉफिट आया उसको इनटू कर देंगे, ये मेरा आंसर हो गया, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन को हमको सुपर प्रॉफिट में ना बना के हमको बोल रहा है इसको बनाइए आप कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड में। यानी क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड? अब कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड में हम क्या करते हैं, सपोज हमको बनाना है, हम इधर वाला को हटा दे रहे हैं सारा चीज, अब हमको इस मेथड पे बनाना है। इस मेथड में हमको क्या क्या चाहिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास है, एवरेज प्रॉफिट भी मेरे पास था, बस हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। हमको क्या चाहिए, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, है ना, या कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट कितना था मेरा 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना था, रेट ऑफ रिटर्न मेरा 10% था। 50 यानी 5 लाख। अच्छा 5 लाख आया, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेस वगैरह का यूज नहीं होता, डायरेक्ट आंसर आता है। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज प्रॉफिट मेरा 5 लाख का था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 3,75,000 का था, 1,25,000 जो आया ये मेरा आंसर हो गया गुडविल। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेस वगैरह का यूज नहीं है, इसमें यूज होता है नॉर्मल में, मतलब एवरेज प्रॉफिट में यूज होता है। एवरेज प्रॉफिट का भी दो मैटर, मतलब है एक सिंपल एवरेज एक वेटेड, उसमें यूज होता है, पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट में कोई मतलब नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आंसर आता है इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर।